उत्तराखंड के दो बड़े नेता, दो ऐसे नेता जो संसद तक पहुंचे, दो ऐसे नेता जिन्होंने केंद्र में मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री काम किया, दो ऐसे नेता जिनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दो ऐसे नेता जो अपने अपने मुख्यमंत्री काल में विधानसभा का चुनाव हार गए। इन दोनों नेताओं के बारे में आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खंडूरी की और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। इन दोनों लोगों के राजनीतिक जीवन की गाथाएं बड़ी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर एक दाग लगा हुआ है कि दोनों लोग अपने मुख्यमंत्री रहते अपनी अपनी विधानसभा सीटें हार गए। और अब बात हो रही है इन दोनों की बेटियों की। क्या दोनों की बेटियों का होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अनुपमा रावत जहां हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, तो वहीं रितु खंडूरी कोटद्वार विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। रितु खंडूरी 2017 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी, या कहें कि पहली बार सीधी तौर पर राजनीति में सक्रिय हुई और यमकेश्वर विधानसभा से उनको टिकट दिया गया। यमकेश्वर से उस समय विजया बड़थवाल का टिकट काटा था, जो लगातार विधायक रही थी यमकेश्वर क्षेत्र की। खैर, रितु खंडूरी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार रितु खंडूरी की जो जिम्मेदारी है वो कोटद्वार विधानसभा सीट पर जीत दिलाने की है। रितु खंडूरी का मुकाबला सुरेंद्र सिंह नेगी से है, जो उत्तर प्रदेश के जमाने से विधायक रहे हैं, हरीश रावत और एनडी तिवारी साहब की कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी ने ही मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खंडूरी को 2012 का विधानसभा चुनाव हरा दिया था। लगभग 4,500 वोटों से खंडूरी साहब चुनाव हार गए थे और खंडूरी साहब के चुनाव हारते ही बीजेपी अपना चुनाव हार गई थी। अगर खंडूरी साहब चुनाव जीत गए होते तो एक सीट बीजेपी आगे होती कांग्रेस से और सरकार बनाने का मौका खंडूरी साहब को मिल गया होता, क्योंकि खंडूरी साहब को आगे रख के ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रचार अभियान चलाया था। खंडूरी है जरूरी नारा दिया गया था। तो एक जिम्मेदारी एक बेटी की है, रितु खंडूरी की है, जो कोटद्वार में अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए इस बार चुनावी मैदान में हैं। दूसरी शख्सियत हैं अनुपमा रावत, राजनीति में सक्रिय रही हैं और जब उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे तो राजनीतिक तौर पर वो कई चीजों को संभालती थी। अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री बनने से पहले, अपने पिता के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी चुनाव में सीधे सीधे काम किया है और 2014 में जब उनके पिता हरीश रावत मुख्यमंत्री बने तो भी वो सक्रिय थी और उन्होंने कई तरीके से सीटों पर अच्छा खासा होमवर्क किया था, माथापच्ची की थी। हालांकि अपनी बेटी को टिकट दिलाने में हरीश रावत 2017 में नाकाम रहे थे। खुद दो जगह से वो चुनाव लड़ गए थे, दोनों जगह से उनको हार मिली थी और एक हार उनको मिली थी हरिद्वार जिले की हरिद्वार ग्रामीण सीट से। स्वामी यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को 12,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी थी। अब हरीश रावत की हार का बदला लेने की जिम्मेदारी अनुपमा रावत के कंधों पर आ गई है। हरीश रावत ने अनुपमा रावत को टिकट दिलवा दिया है। बड़ी बात, बड़ा सवाल, बड़ी सोच यही है कि क्या उत्तराखंड के दो दिग्गज नेताओं की बेटियां अपने पिता की हार का बदला ले पाएंगी या इस बार भी वो खाली हाथ ही लौटेंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। रितु खंडूरी एक बार विधायक रह चुकी हैं, लेकिन अनुपमा रावत राजनीति में या चुनावी राजनीति में पहली बार हाथ आजमाने जा रही हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दोनों बेटियों में से कौन ऐसी है जो अपने पिता की हार का बदला सीधा सीधा ले लेती है, क्योंकि इस बार जो मुकाबला दोनों बेटियों का है वो उन्हीं शख्सियतों से है जिन्होंने उनके पिता को मुख्यमंत्री रहते हरा दिया था। इंतजार सभी को होगा और 10 मार्च का इंतजार हम सब भी कर रहे हैं कि देखेंगे कि कौन सी बेटी हार का बदला ले पाती है। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।